कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित हिंसा का ग्राफ 2020 की तुलना में इस साल अब तक गिरावट दिखा रहा है। यह आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है। इस साल जनवरी 2021 से 22 सितंबर तक कश्मीर में आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच 76 एनकाउंटर्स हुए, जो डिविजनल पुलिस हेडक्वार्टर कश्मीर से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है। इन आंकड़ों के मुताबिक 76 एनकाउंटर्स के दौरान 2 नागरिकों के अलावा 141 आतंकवादी मारे गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहा गया है कि कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लाइव एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादियों ने सरेंडर भी किया है। आधिकारिक आंकड़ों से खुलासा होता है कि पिछले साल 22 सितंबर तक कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में 96 एनकाउंटर्स हुए थे और विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के 207 आतंकवादी मारे गए थे। हालांकि किसी नागरिक की हत्या नहीं हुई थी और लाइव मुठभेड़ों के दौरान 12 आतंकवादियों ने सरेंडर किया था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक पिछले 3 दशकों में यह सबसे कम कोलेट्रल डैमेज है। सभी सिक्योरिटी एजेंसियां मिनिमम कोलेट्रल डैमेज के मकसद से तालमेल से ऑपरेशंस चला रही हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों ने उन युवाओं की कई कोशिशों को भी नाकाम कर दिया जिन्होंने मिलिटेंट रैंक में शामिल होने की कोशिश की थी। परिवारों के साथ उन्हें रोका गया और उचित सलाह के बाद उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकवादी संगठनों की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा उनका नेटवर्क पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। इसका उनकी भर्ती पर भी असर पड़ा है, जिसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग में बदलाव किया है। यह जिक्र करना उचित होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के दौरान एक भी नागरिक की मृत्यु नहीं हुई है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और ये ज़मीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सड़क खोलने वाली पार्टी की ड्यूटी के लिए बल्कि अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक ड्यूटी के लिए एसओपी को रिवाइज किया है। अधिकारी ने कहा हमने ट्रेनिंग को अपग्रेड किया है जिसमें हम उन स्थितियों का सामना कर सकते हैं जो सिर्फ कश्मीर में ही हैं। ऑफिसर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज भी अपने हथियार और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं। उन्होंने कहा नेशनल हाईवे पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल से काफिले की सुरक्षा में बड़ा बदलाव आया है। हमने सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और चेहरा पहचानने वाले कैमरे लगाए हैं। हमने अपने वाहनों को इस तरह से मॉडिफाइड किया है कि काफिले या नागरिक वाहन पर हमले की स्थिति में आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।